बटलर बोलता है, मुझे यकीन है कि कोई वजह होगी इसलिए उसे छुपा के रखा था और महाराज को स्वीकार करना होगा और नया रास्ता चुनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी बेटी की जिम्मेदारी लूंगा और देखभाल करूंगा। बटलर मेट से बोलता है, युवा महिला को नहाने की तैयारी करें। तो बोलते हैं, ठीक है मास्टर। कैप्टन एशियन से बोलता है, क्या आपको खाना पसंद आया? बोलती है, पुरानी बातें मुझे सताती है। ओ कितना बेवकूफ देवी है। और बोलती है, ये क्या है? पर ठीक है, वो बोलता है गुड। मर्टन वो अपने प्लेट को उठाता है और बोलता है। रियल बोलती है, ये क्या है गंदी चीज? क्या इंसान खाने के लिए प्लेट पर मिट्टी रखते हैं? मुझे तो उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखती। मर्टन बोलता है, इसे खाओ। तो बोलती है, क्या? लो मैं नहीं खाती, मैंने बोला कि इसे खाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक मिट्टी का टुकड़ा खाऊं? किस बोलते हैं, एरियल दुष्ट है। तुम एक असफल देवी हो, तुम हमें कैसे खा सकती हो? हालांकि तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये कितना मूर्ख इंसान है। यहाँ तक कि देवी का सजा भी उनके लिए प्राप्त नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए। फिर वो उसे मिट्टी को उठाती है और बोलती है, मेरे पास इंसान को सजा देने के लिए ताकत भी नहीं है और मेरे पास कोई चारा नहीं है जब तक मैं वापस लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता। मुझे धरती पर ही रहना होगा। वो बोलता है, जल्दी से खा लो। रियल उस मिट्टी को खाती है और बोलती है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पर ये क्या है? मुझे पता नहीं था कि दुनिया में इतनी मीठी मिट्टी मिलती है। क्या इंसानी दुनिया की मिट्टी बहुत स्वादिष्ट होती है? टेन बोलता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलती है, कैरियल बोलती है, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछने दूंगा। क्या तुम्हें अपना सरनेम पता है? वो बोलते है, सरनेम? हाँ, परिवार का नाम या माता पिता का नाम? क्या माता पिता का नाम? वो बोलता है, ठीक है, रहने दो। है उसे कुछ भी नहीं पता, मुझे जानकारी निकालनी होगी। कैरियल बोलती है, क्या तुम्हारा सवाल खत्म हो गया? मार्टिन बोलता है, ठीक है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, ज्यादा खा सकती हूँ। रुको, अभी तुमने क्या कहा? मार्टिन बोलता है, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। कैरियल बोलती है, मत जाओ मेरे धरती के टुकड़े, मीना पिता। डेन बोलता है, बिल्कुल सही। होकर कहते हैं कि वो हूबहू राजकुमार जैसी दिखती है। मार्टिन बोलता है, वैसे तो ठीक है। हाइन बोलता है, मैं जाकर उसका चेहरा देखूंगा। फिर सीन कट होता है। से रेशमी बाल और कितने नरम त्वचा है, जैसे रुई मिठाई की तरह लग रही है और पिछले नौकर ने उसकी बहुत देखभाल की होगी। पहली वाली मेड बोलती है, मिस आप तो बहुत प्यारी है। दूसरी वाली मेड बोलती है, लेकिन वो इतनी उदास क्यों है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें नापसंद आया? अगर वो वही पुरानी एरियल होती तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गोल मोल शानदार मुझे डांटने वाले हैं। आमतौर पर वो इतनी मीठी तारीफों से लिपटी रहती है, मासूम सा चेहरा बनाती है। बिल्कुल। रियल बोलती है, मेरी कीमती मिट्टी का ढेर उस ठंडे जगह पे छोड़ देना जहाँ वो घिनौना इंसान है। मुझे खेद है मेरी प्यारी मिट्टी का ढेर। सीन कट होता है। हिटलर बोलता है, इसे यही होना चाहिए लॉर्ड एहिन। पर वो बच्ची क्या कर रही होगी अभी? गार्ड यूकस के घर में एक नाजायज बच्चा है, वो आपके सम्मान पर ज्यादा महत्व देता है। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है और शुरुआत से ही उसे साफ कर देना है ताकि उसे कुछ समझ में ना आए। एहिन बोलता है, तुम एक ऐसे बच्चे से निपटने की योजना बना रहे हो और अभी भी दूध जैसी महक आ रही है और उत्तराधिकारी की चर्चा 2 साल पहले ही तय हो चुकी थी। तो भले ही वो लड़की काउंटिंग की परिवार बन जाए, सबसे बढ़कर पिता उन लोगों में से नहीं है जो एक बार कह देने के बाद अपना शब्द पीछे ले ले। बोलता है, बात तो है, लेकिन इस अहम बात का फैसला कैसे होगा? अहम ने सवाल किया, कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। एहिन बोलता है, कम से कम अब तो पिता के बारे में फैली हुई अफवाहें गलत है और इसे स्वीकार करना ही होगा। बटलर बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो नाजायज बच्चा
जो पिताजी घर लेकर आ गए। मुझे उस बचकानी लड़की से कोई मतलब नहीं है और मुझे पहले से ही मजबूत रहना होगा और मैं इतना कमजोर नहीं बन सकता। किसी नाजायज औलाद के खातिर मैं खुद को नहीं बदल सकती। सिर्फ एक ही बात है जो मुझे परेशान करती है, उसकी माँ। मेरे पिता को उसने अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत रही होगी। ओह, मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। हिटलर बोलता है, हम लगभग पहुंच चुके हैं महाराज। खैर, यह दिलचस्प होना चाहिए। आखिरकार वो किस तरह का इंसान है। हाइन बोलता है, क्या यह सचमुच वही कमरा है? वो बोलता है, हाँ यही है। मुझे बताया गया था कि ये कमरा वही है, लेकिन वो कहाँ है? हाइन बोलता है, आइए इंतजार करते हैं। मुझे वो अफवाह वाला चेहरा कम से कम एक बार देखा है। फिर वो कुकीज को देखता है, बोलता है, इतनी सारी कुकीज यहाँ क्यों है? आखिरकार इसने किसे रखा है? क्या ये नौकरानी के लिए है? फिर वो कुकीज को उठाता है। एरियन बोलती है इसे बिना पूछे मत छुओ, समझे ना? इस बोलते हैं, एरियन हमारी मदद करो इस गंदे आदमी से। कमीने ने मेरी मिट्टी को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है इसे हासिल करने के लिए मैंने कितना मेहनत किया। तुम प्लेट पर वापस रख दो। हिटलर बोलता है, वो गैर कानूनी बच्ची लॉर्ड एहम को कैसे बोल रही है और उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है। और अपनी पूरी जिंदगी में उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया। एरियन बोलती है, वो बहुत गुस्सा में लग रहा है। क्या अभी तुमने क्या कहा? मैं इसे नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन अब लगता है कि मैं नहीं कर सकता। वो नादान बच्ची, मुझे उसे यही और अभी सिखाना होगा कि असली ताकत क्या होती है, वरना ये बात एक बड़ी समस्या बन जाएगी। नेड बोलती है, यंग लेडी, इंतजार करने के लिए मुझे माफ करना और चाय की व्यवस्था हो गई है। मास्टर आहिन, आप आखिरकार क्या कर रहे हैं? आहिन बोलता है, क्या मैं फर्श क्यों साफ कर रहा हूँ? फिर सीन कट होता है। क्या तुम दोनों शांत हो सकते हो? क्षमा कर दे जैन, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं निश्चित था यह साफ करना होगा कि यहाँ पर जिम्मेदार कौन था, वरना बाद में परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं इस नटखट बच्ची को एक सबक सिखाऊंगा। तुम ये बोलती है, तुम कब से बकवास बड़बड़ा रहे हो? इस पर पैर रखना शर्मनाक है। नीचे उतरो, तुम्हें कोई तमीज नहीं है। हाइन बोलता है, मुझसे इस तरह क्यों बात की जा रही है? जवाब दिए बिना उसने चुपचाप सब कुछ साफ कर दिया। मैंने उसे दिखा दिया, लेकिन वो मेरे जैसी नहीं है, वो अजीब है। वो सच में अपने पिता की तरह है, लगभग कुछ ऐसा जैसे वो अचानक से आसमान से गिरी। रैन बोलता है, क्या आप ठीक है महाराज? बेशक पिता की तरह उसकी आंखें बिल्ली की तरह दिखती है, मनमोहक नाक और ओठ, उसके खुले हुए बाल और वो चुलबुल है। और इसके बारे में सोच और वास्तव में काफी आकर्षक दिखती है। पर मैं ये क्या सोच रहा हूँ? नहीं, बात वो नहीं है। सारे बच्चे प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है यह कुछ। एरियन बोलती है, वो अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? आप कब तक मेरे इंतजार की योजना बना रहे हैं? और जल्दी बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ये बोलने का कैसा तरीका है इतनी छोटी बात के लिए? खुद के भले के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने पहले कमरे को गंदा करने का इरादा नहीं था। मेरा नाम अहलाइन कलाइंग है। लूकस के घर में किसी नए शामिल होने के लिए मैं थोड़ा घबरा गया था। और आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम एरियल है। ओ, अच्छा बात है। हाइन बोलता है, हाँ एरियल, ये नाम तो जाना पहचाना लगता है। ये तो थोड़ा धुंधला सा है। मूर्ख देवी, मेरा मतलब है यह वही नाम है जिसे
जिसके बारे में देवी ने कहा था वह गुलाब से पैदा हुई थी। एरियन ब्लाइंड, यह एक अच्छा नाम है। एरियन बोलती है, मैं बस एरियन हूँ। क्या पिता ने आपको अभी तक परिवार का नाम नहीं दिया है? लेकिन आप चिंता मत करो, ड्यूकस के निवास पर आ सकते हो, इसलिए आपका नाम बस एरियल है। आप पिता का नाम लोगे और एरियल काविन बनोगे। फिलहाल मैं कुछ समय के लिए रुका हूँ। मुझे अपने नाम पर इंसानों का निशान रखना होगा। इंसानों के ऐसे अजीब तरीके। ओह, तो ये बातचीत के बारे में था। यह पूछना कितना अजीब बात है। आपने कहा यह कैसा रिश्ता है और आप मुझे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं? वो केवल एक घर का मुखिया है और फिर भी पूछना कितना अजीब है कि आपका क्या रिश्ता है। बेशक हम एक ही खून साझा करते हैं। वो बोलती है, खून? हाँ, खून। बोलती इंसान अपना खून बांटते हैं, है ना? वो बोलता है, स्वाभाविक रूप से अब केवल मेरे पिता और जीवित हैं। क्या वे इससे मर सकते हैं? इतना क्रूर नहीं है, बस एक गलत फहमी है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप खून की बात कर रहे हैं? क्या शरीर के भीतर बहने वाला खून है? बिल्कुल, वो बोलती है। क्या